फिज़िक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट था, मैथ्स तो बहुत टफ था। मैथ्स बहुत टफ था। मैथ्स टफ था। कितने क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं और कितने क्वेश्चन में टाइम लगता है हमें? अगर मैथ्स और केमिस्ट्री और फिज़िक्स नॉर्मली हो गए थे, 10 हो गए थे। मैथ्स डिफ़िकल्ट था तो वो नहीं हो मैथ्स में पाया। लाइक कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 4 करे। 4 अटेम्प्ट किए। और कितने हम अगर मतलब क्या लगा आपको कि डिफिकल्ट साइड पे था या लेंदी साइड पे था? मतलब दोनों में डिफरेंस होता है ना? डिफ़िकल्ट साइड। डिफिकल्ट साइड पे था। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो बच्चे बोले इजी था तो। और ऑर्गेनिक का क्या सीन था? ऑर्गेनिक डिफ़िकल्ट। ऑर्गेनिक में क्या डिफिकल्टी क्या आई ऑर्गेनिक में? मतलब जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस पहले के शिफ्ट में आए थे वैसे से नहीं आए थे। मतलब ट्रेंड चेंज हुआ था। ठीक है, थैंक यू। ठीक ठाक ही गया ऐसे तो। क्या दिक्कत आ गई? क्या पेपर में ऐसे तो केमिस्ट्री थोड़ा सा वो था, ऑर्गेनिक के मामले में तो कि मतलब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। ऑर्गेनिक वगैरह वैसे मेरे ऑर्गेनिक उतनी स्ट्रांग है भी नहीं, तो मुझे वैसे भी ऑर्गेनिक में दिक्कत आ ही रहा था। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स कंपैरेटिवली पहले से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा टफ तो था। फिजिक्स या कंपैरेटिवली थोड़ा टफ था। और मैथ्स तो टफ आती है। लेंदी था या टफ था? क्या फिजिक्स? नहीं, मैथ्स तो लेंदी था। लेंदी था। मैथ्स में हुए मेरे 8 हुए होंगे। 8 हुए। और कितने इजी किए जा सकते थे मतलब टोटल अगर पेपर जो अगर देखा जाए तो 5 ऐसे तो थे कि अगर आप मतलब आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होता तो उसका निकल जाता। और 75 में से कितने क्वेश्चन किए जा सकते थे आसानी से अगर थोड़ा बहुत भी तुम पढ़ के आए हो? 75 में से मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आपने कर रखा होगा ना जनरलाइज, तो 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे। 10 से 15 के बीच में, मतलब ऐसा मतलब अगर आपको डिसेंट नॉलेज है तो आप कर लोगे। अच्छा, तुमने कितने क्वेश्चन किए? मैंने टोटल 40 के आसपास करे। 40 के आसपास। और कौन सी IIT जाना है? अब तो ऑब्वियसली सबको IIT बॉम्बे ही जाना होता है, बट लेट्स सी। पेपर देके आ रहे हो भाई? कैसा गया एग्जाम भाई? बढ़िया गया। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री किसने हालत खराब करी? मैथ्स तो था, कैलकुलेटिव था थोड़ा। मैथ्स कैलकुलेटिव था। लेंदी था या टफ था? टफ नहीं बोल सकते, बस लेंदी था। हाँ, लेंदी। कैलकुलेशन नहीं, वो सही था वो, मतलब इजी आ रहा था। NCERT से था। कितने क्वेश्चन कर लिए? मैथ्स में से सबसे ज़्यादा छोटे 4। हाँ। और उसमें दो फिजिक्स में 2। मतलब लगभग तुम्हें 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। हाँ। कितने सही होंगे उसमें से? मतलब अप्रॉक्सीमेटली मोस्टली सही है। मतलब 60 में सही है सारे? मोस्टली 2-3 गलत हो सकते हैं। मतलब 250 नंबर आ रहे हैं। हाँ, 240 से 250 के बीच में। 240 से 250 आ रहे होंगे। तो ये तुम्हारी पहला अटेम्प्ट था या लाइक ड्रॉप ईयर था? नहीं, फर्स्ट ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे, उससे क्या डिफरेंस था यहाँ पे? PYQ से भी मेरे को थोड़ा इजी लगा इस बार। इजी लगा? हाँ। मतलब इजी शिफ्ट थी है। हाँ। और जितने भी तुमने 21, 22, 23 वाले पेपर देखे थे हाँ, पहले के सारे देखे हैं। उससे आसान था? हाँ, इजी था। मतलब हम इसे इजी शिफ्ट कंसीडर कर रहे होंगे। केमिस्ट्री इजी कर सकते हैं, मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव लगा मेरे को। मैथ्स कैलकुलेटिव हाँ, लगा? जितना मतलब टेस्ट में मैं करता था उससे थोड़ा कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन लगे। चलो ठीक है, थैंक यू। पेपर थोड़ा बस केमिस्ट्री हार्ड था। केमिस्ट्री हार्ड था? हाँ, क्या हार्ड है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक तो एकदम पल्ले ही नहीं पड़ा। ऑर्गेनिक कहाँ से पूछा समझ में नहीं आया था। क्या दिक्कत होगी ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में मतलब समझ ही नहीं, उसका लैंग्वेज ही क्रैक करना इतना मुश्किल हो गया, समझ ही नहीं आया। अच्छा, और प्रीवियस ईयर अभी जो पेपर आए हुए थे या फिर नहीं, ऑर्गेनिक तो एकदम से ट्रेंड को नहीं, मतलब ऑर्गेनिक का। हाँ, मैथ सही था, मैथ एकदम सही गया। मैथ इजी आ गया था? हाँ, मैथ। कितने क्वेश्चन कर लिए? मैथ में 14 अटेम्प्ट किए और मतलब 14 अटेम्प्ट किया, और फिजिक्स में 21। ओवरऑल कितने कर लिए? ओवरऑल तो किए 49 ही बस। केमिस्ट्री में कम किए बस। केमिस्ट्री में कम किए। और तुक्का मार सकते थे? नहीं मार सकते थे? नहीं, तुक्का नहीं मारे हैं। नहीं मारा? हाँ, नहीं तुक्का। चलो ठीक है। अरे आगे बता दे भाई। ऐसे अरे बहुत ही बढ़िया था। बहुत बढ़िया था? हाँ, सही क्या था। मतलब इजी आ गया था क्या एकदम? मॉडरेट था। मॉडरेट था। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा हो? मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट। मैथ थोड़ा डिफिकल्ट। लेंदी थी या टफ थी? हाँ, लेंदी थी या टफ थी? टफ थी थोड़ी। टफ थी। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे? 11 का वेटेज ज़्यादा था, 12 का वेटेज ज़्यादा? 12 का था इसमें ज़्यादा। 12 का वेटेज ज़्यादा। और फिजिक्स केमिस्ट्री NCERT से था या कैसा था? केमिस्ट्री तो NCERT से था। हाँ। बाकी फिजिक्स बाहर से भी था। फिजिक्स बाहर से था। कितने क्वेश्चन कर लिए? 32 कर लिए। और उसमें से कितने सही होंगे? उसमें से 25-26 से हो जाएंगे। 25-26 सही हो जाएंगे। और तुक्का मार सकते थे? नहीं मार सकते थे? हाँ, तुक्का तो मार सकते हैं काफ़ी अच्छे से। मतलब अच्छे से मार सकते थे? चलो ठीक है। ठीक गया। क्या दिक्कत आ गई? केमिस्ट्री मुश्किल थी। मुश्किल थी? हाँ। मतलब टाइम लग गया, आ नहीं रहा था? नहीं, मुश्किल ही थी। ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक मुश्किल थी। कितने क्वेश्चन लगा लिए? 11 केमिस्ट्री में? हाँ। और टोटल कितने लगाए? 25 तक। 25 लगाया। फिजिक्स मैथ्स कैसी थी? फिजिक्स तो आसान थी। और मैथ्स भी कंपैरेटिवली आसान थी। मतलब मैथ्स केमिस्ट्री से आसान थी? हाँ हाँ। क्योंकि मतलब बन केमिस्ट्री में ऐसा क्या हालत खराब कर दी? अब बन ही नहीं रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी बहुत मतलब ऑर्गेनिक में बच्चे बोल रहे हैं कि दिक्कत हो गई थी। ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा हो गया था क्या? हाँ, वेटेज तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का काफ़ी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का ज़्यादा था। और फिजिकल का क्या था? बहुत कम था कंपेरेटिव। बहुत कम था? हाँ। अच्छा, तुक्का का लगा नहीं लगा? हाँ, ऑर्गेनिक में ही लगाए हैं 3। ऑर्गेनिक लगाए हैं? कितने लगाए? 3। 3। और फिजिक्स में लगाए? नहीं, फिजिक्स में नहीं लगा। केमिस्ट्री?
केमिस्ट्री में ही लगाए 3। अच्छा, और इसके बाद बताओ, जैसे जो तुमने 21, 22, 23 के पेपर देखे थे? 21, 22, 23 के नहीं नहीं देखे थे। मैंने year प्रीवियस देखे ईयर हो? देखे थे। तो हाँ। उससे क्या था? डिफिकल्ट था, इजी था? केमिस्ट्री डिफिकल्ट थी, बाकी सब आसान था। मतलब बाकी सब आसान आ रहा हाँ। है। चलो ठीक है। कहाँ से हो पहले ये बताओ? हैं? कहाँ से हो? हम विपिन क्या द्वारका मोड़। हाँ? द्वारका मोड़। दिल्ली से ही हो? हाँ। कौन सी आईटी जा रहे हो? हैं? कौन सी आईटी जा रहे हो? आईटी हमें तो इससे तो एनआईटी मिलेगा, पर ये भी नहीं मिलेगा अभी तो। एनआईटी भी नहीं मिलेगा? नहीं। कहाँ कैसा पेपर कर लिए? बढ़िया था, पर मॉडरेट था थोड़ा। मॉडरेट था? कितने क्वेश्चन लगा लिए? क्वेश्चन तो 30-40 के आसपास। 30-40 के आसपास लगा लिए। सही कितने होंगे? अब वो तो डिपेंड करता है, देखते हैं, वो तो पता चलेगा बाद में। बाद में चलेगा। पहला अटेम्प्ट था, ड्रॉप ईयर था, क्या था? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो अप्रैल में कम हो जाएगा? हाँ, उसी की तैयारी है बस अभी। अप्रैल में कितने कर लोगे? अप्रैल में अब अगर इसमें अच्छे नंबर आए तो अप्रैल में थोड़े और देखेंगे, वरना ड्रॉप। और इसमें नहीं आया तो? नहीं तो ड्रॉप लेंगे सीधा। ड्रॉप ले लोगे अगले साल? हाँ। तब तो फिर आईटी जाना पड़ेगा। हाँ, फिर तो एनआईटी मिलेगा, फिर तो अच्छा, एनआईटी। फिर तो एनआईटी, फिर भी एनआईटी? अरे तो फिर आईआईटी एडवांस कौन जाएगा? एडवांस लेगा फिर, इससे बड़े तो एनआईटी तक ठीक है। यार तुम इतने डिसअपॉइंटेड क्यों? एडवांस नहीं कर पाओगे क्या? देखेंगे एडवांस, अगर उसमें अच्छे नंबर आए तो एडवांस की भी तैयारी कर लेंगे। एडवांस की तैयारी कर लेंगे, नहीं तो एनआईटी में चले जाएंगे। ठीक है, क्या बताओ क्या डिफिकल्ट लगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था, और फिजिक्स लेंदी थी बस। लेंदी थी बस, मतलब हो जा रही हाँ, थी। मॉडरेट थी, पर लेंदी बहुत ज्यादा। मतलब 3 तीनों की जगह 6 घंटे मिलते तो हम मैथ्स कर लेते। हाँ। पक्का? और फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या हाल था? फिजिक्स लेंदी थी, केमिस्ट्री थोड़ी ठीक थी। केमिस्ट्री ठीक थी? हाँ, chemistry ये भाई ठीक था। बताइए केमिस्ट्री क्या नाम है जो है डिफिकल्ट आएगी? ऑर्गेनिक? नहीं नहीं, ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक का ये था कि उसमें ज़्यादातर कुछ गिवन ही नहीं था, सब कुछ अननोन ही था, और पूछा कुछ और था। पूछा कुछ और था? हाँ। मतलब क्या नाम है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, आंसर कुछ और दिया हुआ था? हाँ। पक्का? अरे एंटी आंसर की रिलीज समझ में आएगा फिर? देखो देखो। देखो देखो, चलो ठीक है भाई। तो क्या आया था? क्वेश्चन था फिजिक्स से आया था, और मतलब सारे क्वेश्चन आए थे, ऑर्गेनिक से भी आया था क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो आएगा ही, क्वेश्चन क्या आया था? एक तो था फिजिक्स से, न्यूमेरिकल में सर्किट था एक। हाँ। नॉर्मल सर्किट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। हो गया। आ उसके जाओ। अलावा कितना ओम आंसर आया था? उसका आंसर मेरा तो 6 ओम आया था। उसका पहले आंसर दे रखा था पहले से ही, उसका हाँ। अपॉन में दे रखा था कि x अपॉन में 5 ओम दे रखा था, उसमें x की वैल्यू निकालना था। हाँ। उसके अलावा और ओम्स लॉ का फॉर्मूला बता दो। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V = IR। अच्छा, तो और केमिस्ट्री में क्या दिक्कत आ गई? ऑर्गेनिक में कहाँ फंस गए तुम लोग? ऑर्गेनिक में वो शेप स्ट्रक्चर वगैरह आया था, तो उसमें हाँ। थोड़ा दिक्कत हुआ। वो तुम्हारा दोस्त बोल रहा था कि क्वेश्चन में कुछ पूछा था, आंसर कुछ और दिया था। पता नहीं, मैंने उसको देखा नहीं, मैं ध्यान से, मैं दिमाग रिवाइज देखा ही नहीं हमने। देखा तो, पर उतना ध्यान से नहीं देखा, मैं जल्दी जल्दी स्किप मतलब जाने दिया, लग रहा था कि नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं। मैथ्स में क्या दिक्कत आ गई? मैथ्स में कैलकुलस में थोड़ा बहुत दिक्कत था, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सॉल्यूशन में थोड़ा ज़्यादा। कैलकुलेटर नहीं ले गए थे इसलिए हाँ, दिक्कत हो गई। कैलकुलेटर नहीं, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन जा रहा था ऊपर नीचे। अच्छा, कैलकुलेशन ऊपर नीचे जा रहा था। बाकी तो ठीक ही डिफिकल्ट है। आया था, लेंदी था मैथ्स? मैथ तो डिफिकल्ट भी नहीं था, लेंदी थोड़ा बहुत था, लेंदी भी ज़्यादा नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट था मैथ, और मतलब ठीक ठाक ही कहाँ था। मैं बापरला, बापुन्ना कहाँ पे है ये? नजाफगढ़ साइड। अच्छा, नजाफगढ़, दिल्ली से ही हो? हाँ, दिल्ली से। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि फिर जो कितने नंबर आ जाएंगे? पता नहीं अब कौन सी आईटी जाना है? कोई सा ही मिल जाए आईटी। कोई सा अब मिल वैसे जाए। तो हाँ, वैसे तो क्या, वैसे तो क्या? वैसे एनआईटी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, NIT कोई सा में कोई ही। दिक्कत नहीं, कुछ भी मिल जाए दिक्कत नहीं है। हाँ, बस हो जाए, कॉलेज निकल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है। हाँ, बताओ। एग्ज़ाम जो था फिजिक्स इजी आया था, केमिस्ट्री इजी आया था, बट केमिस्ट्री में इस बार स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज़्यादा थे। ऑर्गेनिक में बच्चे बता रहे हैं फंस गए। ऑर्गेनिक नहीं, सब में सब में मतलब स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल बहुत कम थे। और स्टेटमेंट बेस्ड में लेंदी आ रहे थे, क्योंकि पढ़ के आपको दोनों स्टेटमेंट को वो एलिमिनेट करना पड़ रहा है। तो केमिस्ट्री में ये था। हाँ जी। हाँ। फिजिक्स अच्छा आया था। मैथ पे जब तक मैं पहुंचा तब तक, क्योंकि केमिस्ट्री टाइम खा गया था, बट मैथ लेंदी हो रखा था। केमिस्ट्री में कितना टाइम लग गया? केमिस्ट्री में अप्रॉक्सीमेट 40-50 मिनट दिए मैंने, 40-50 मिनट दिए, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था मेरे को। फिजिक्स में मैंने थोड़ा टाइम दिया, और मैथ में बहुत कम टाइम बचा मेरे पास। मैथ्स में कम टाइम, तो मैथ्स में कितने क्वेश्चन कर लिए? मैथ्स में मैं मुश्किल से 2 कर पाया, क्योंकि 2 कर पाए? मेरा टाइम ही खत्म हो गया था, लास्ट का आधा घंटा बच रहा था मेरे पास। और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के कितने क्वेश्चन कर लिए? टोटल 3 सब्जेक्ट मिला के 31 क्वेश्चंस कर लिए मैंने। 31 क्वेश्चन कर लिए हैं। हाँ। तो अभी ये कि पहला अटेम्प्ट था या जो है ड्रॉप ईयर था? ड्रॉप ईयर था। ड्रॉप ईयर था। तो प्रीवियस ईयर से कंपेरिजन में कैसा था पेपर? प्रीवियस ईयर तो मेरा और टफ था, 28 जनवरी था अच्छा, 28 फर्स्ट जनवरी। शिफ्ट।
आज भी तुम्हें 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट ही मिल गया। बस रिपीट हो गया। तुम्हारा सब कुछ वैसे ही चल रहा है। क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा, जो प्रिडिक्ट करके जाता हूँ उसका उल्टा हो जाता है। कोई नहीं, अप्रैल में कम बैक कर लेना। हाँ हो जाएगा। मतलब फिर भी यार तुम्हारे अगर 30 क्वेश्चन तुमने सही किया तो 120 नंबर, मतलब वही 97 परसेंटाइल के लेवल पहुंच रहे हो अभी। कट ऑफ क्लियर हो जाए बस। कट ऑफ तो कौन सी कैटेगरी है? जनरल कैटेगरी है। कैटेगरी है। अगर 120 सही में आ रहा है हाँ। तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। नहीं मोस्ट लाइकली आ जाएगा, क्योंकि मैथ में दोनों सही हैं। हाँ। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट सही है, ज़्यादा 2-3 1-2 हो सकते हैं गलत, बट होप सो 100+ आ जाए तो कट ऑफ शायद क्लियर हो जाए। 120 आ रहा है तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है चल भाई, लोग एग्जाम दे के आ रहे हो? जाओगे? क्या हाल चाल चल रहा है? बढ़िया। अरे बता दो यार, क्या दिक्कत ले रहे हो? क्या से क्या बताऊं? मन में क्या चल रहा है अभी? मन में यही चल रहा है कि पिछले महीने क्या करा है, जितने महीने में क्या करा है। अच्छा, पढ़ा है? सही बताना। ना के बराबर। ना के बराबर, तो तुक्का ही मानना है। पूरा भी तुक्का नहीं, जितना पहले तो पढ़ा है पहले उसके तो पढ़ा हिसाब से। मतलब कौन सा ईयर? ड्रॉप ईयर है या कि लाइक 12 चल रहा है अभी? ड्रॉप है। ड्रॉप है? हाँ ड्रॉप ईयर है भाई। ड्रॉप ईयर है। तो तुमने पढ़ाई करी कि बस? हाँ पढ़ा है। पढ़ा है? हाँ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला? इतना नहीं पढ़ा है। इतना भी नहीं पढ़ा है। तुम बता दो भाई। मेरी तो 12th है। 12th है? हाँ, तो तुम तो बता दो ओम्स लॉ का फॉर्मूला उनको। पता नहीं क्या ओम्स लॉ का क्वेश्चन आ रहा है? पता नहीं क्या होता है, ओम्स लॉ होता है कुछ तो। ओम्स लॉ ओम्स का लॉ होता है। क्या भाई? रहने दो यार, सामने ये मत लाओ सामने।